तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 फरवरी के लिए एक प्रश्न पत्र हिंदी का ज़बरदस्त लेकर आई हूँ, जिसमें सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में धैर्य और शांति से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका बिंब विधान के लिए। दूसरा है कि कौन सा रस सा हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो इसका आंसर है वीर रस। तीसरा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। इसका आंसर है बाजारवाद। चौथा है आपका वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य एक है, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। पांचवा है अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो इसका आंसर है अनाज जमा करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रीलांसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए मैं आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे बता रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रही हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में देखिए 7 से 8 साल का अनुभव है हमारी पूरी टीम का। ये पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट है। यदि वास्तव में आप इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं हमारी कोचिंग से, सारे ही विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट स्कोर कर पाते हैं हर साल। वास्तव में आप भी चाहते हैं अच्छा रिजल्ट इन्हीं छात्र की तरह, तो हम आपको जो प्रश्न दे रहे हैं आप उनको जरूर कंप्लीट करें। देखिए परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से एक बार आपको सारे ही प्रश्नों को रीड करके जरूर जाना है। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान को हम कंप्लीट करेंगे। अब तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका आंसर है भाषा। दूसरा है श्रृंगार काल का अन्य नाम खालिस्तान है। तो इसका आंसर है रीतिकाल। तीसरा है काव्य में बिंब को खालिस्तान माना जाता है, शब्द चित्र। चौथा है बाजार में एक खालिस्तान है, जादू। पांचवा है जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे खालिस्तान शब्द युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। छठा है आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई है। तो इसका आंसर है आपका सुस्त। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। तो ये आपका असत्य। तीसरा सीरीज के अवभूत कहा गया है, सत्य बात है। चौथा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य। पांचवा मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपका सत्य है। छठा है नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कविता के बहाने, इसकी जोड़ी है कुंवर नारायण। दूसरी महाकाव्य एक कामयानी है। भक्तिन की जोड़ी है आपकी महादेवी वर्मा। चौथी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो 8। झूठ की जोड़ी आपकी रहेगी डॉक्टर आनंदा यादव। विशेष की जोड़ी है छठी बैक ग्राउंड और भागी हुई लड़कियां की जोड़ी है आपकी आलोक धनवा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक। चौथा है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? खड़ी और चढ़ाई। पांचवा है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। छठा है रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसंदा।
और सातवां HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर विद्यालय जाने दिया? अतिशयोक्ति एवं अनुयुक्त अलंकार को उदाहरण सहित समझाएं। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको आंसर शीट के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो 14वां प्रश्न है, भाषा एवं बोली में अंतर लिखिए। डेड लाइन क्या है और फीडबैक क्या है? चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा A to Z प्रश्नों की आपको, ठीक है, A to Z प्रश्न का आंसर सेट आपको पूरा मिल जाएगा। उसके लिए केवल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कहाँ पर कैसे आपको उसकी आंसर शीट मिलेगी। तो कॉल रहेगा तो बेहतर रहेगा, तो कॉल आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, जो 90% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको इसको कंप्लीट भी जरूर करना है।